हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथ का सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फर्स्ट एक्सरसाइज। दोस्तों, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक बार हम अपनी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी टेबल पर नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि इसके बिना एक्सरसाइज करना बहुत मुश्किल है। हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी टेबल में फर्स्ट कॉलम में है हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सेकंड में इनकी डोमेन्स एंड इनकी रेंजेस, थर्ड में रेंजेस। हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन इनवर्स। इसकी डोमेन है क्लोज इंटरवल -1, 1 एंड इसकी रेंज है क्लोज इंटरवल -π/2, हमारी सेकंड आइडेंटिटी है कोस इनवर्स। कोस इनवर्स की डोमेन होती है क्लोज इंटरवल -1, 1 एंड इसकी रेंज होती है क्लोज इंटरवल 0, हमारी थर्ड आइडेंटिटी है कोसिकेंट इनवर्स। कोसिकेंट इनवर्स की डोमेन होती है R माइनस ओपन इंटरवल -1, 1 और इसकी रेंज होती है क्लोज इंटरवल -π/2, माइनस करली ब्रैकेट 0। और हमारी फोर्थ आइडेंटिटी है सीकेंट इनवर्स। सीकेंट इनवर्स की डोमेन होती है R माइनस ब्रैकेट -1, 1 सेम एज इट इज कोसिकेंट इनवर्स एंड इसकी डोमेन होती है क्लोज इंटरवल 0, माइनस करली ब्रैकेट π/2। हमारी फिफ्थ आइडेंटिटी है tan इनवर्स। tan इनवर्स की डोमेन रियल नंबर्स होती हैं, रियल नंबर्स, और इसकी रेंजेस होती है ओपन इंटरवल -π/2, π/2। और हमारी लास्ट आइडेंटिटी है कोट इनवर्स। कोट इनवर्स की डोमेन सेम एज इट इज tan की तरह रियल नंबर्स होती हैं, और इसकी रेंज होती है ओपन इंटरवल 0, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। तो इसका सोल्यूशन होगा साइन इनवर्स इंटू माइनस, अब साइन की वैल्यू में 1/2 का आता है, साइन π/6, तो माइनस साइन इंटू π/6। अब सेकेंड लाइन में साइन इनवर्स इंटू साइन इंटू माइनस π/6 ब्रैकेट, देन साइन से साइन की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा -π/6 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2, π/2। यही हमारा आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस इनवर्स इंटू √3/2। देन हमारी वैल्यू आ जाएगी कोस इनवर्स इंटू कॉस π/2। π/2 इसलिए क्योंकि कॉस की वैल्यू √3/2 π/2 पर ही होती है, इसलिए नेक्स्ट लाइन में कोस इनवर्स इंटू कॉस इंटू π/2 अलग कर लेना है। अब कोस इनवर्स से कोस की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, हमारा आंसर आ जाएगा दिस इम्प्लाइज π/2 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है कोसिकेंट इनवर्स। कोसिकेंट इनवर्स 2, देन कोसिकेंट इनवर्स एज इट इज आ जाएगा। कोसिकेंट की वैल्यू 2 का होती है, कोसिकेंट π/6, देन कोसिकेंट से कोसिकेंट की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। दिस इम्प्लाइज π/6 बिलोंग्स टू -π/2, π/2 माइनस करली ब्रैकेट 0। यही हमारी इसकी रेंजेस होती हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स इंटू -√3। देन tan इनवर्स इंटू tan की वैल्यू √3 का होती है, -π/3 आ जाएगा, tan π/3, देन माइनस tan इंटू π/3। देन नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा दिस इम्प्लाइज tan इनवर्स इंटू tan इंटू -π/3, देन tan से tan की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। दिस इम्प्लाइज -π/3 बिलोंग्स टू -π/2, π/2। यही आंसर है क्लोज इंटरवल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस इनवर्स इंटू -1/2। देन दिस इम्प्लाइज कोस इनवर्स इंटू माइनस कॉस। अब कॉस की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, π/6, कोस। अब कोस की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है, वो आएगी कोस π/3 पर, तो कॉस π/3। अब हमारी रेंजेस के अकॉर्डिंग कॉस की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आती, इसलिए हमें इसका क्वाड्रेंट चेंज करना पड़ता है।
कॉस इनवर्स इंटू कॉस बाहर आ जाएगा, देन इसका कोऑर्डिनेट चेंज करना पड़ेगा, तो पाई माइनस पाई बाय 3। अब कॉस इनवर्स एज इट इज आ जाएगा, कॉस इंटू, अब इसे एलसीएम करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2 पाई बाय 3। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इंप्लाइज 2 पाई बाय 3 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, पाई। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स इंटू -1, देन दिस इंप्लाइज tan इनवर्स इंटू माइनस tan की वैल्यू 1 का होती है पाई बाय 4, देन दिस इंप्लाइज tan इनवर्स इंटू tan माइनस पाई बाय 4, देन tan इनवर्स से tan की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, दिस इंप्लाइज minus pi by 4 will be our answer, belongs to close interval minus pi by 2, close नहीं, open interval minus pi by 2 comma pi by 2. This implies secant inverse secant pi by 6, then secant inverse into secant into pi by 6. This implies secant inverse से secant inverse की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, पाई बाय 6 बिलोंग्स टू 0, पाई माइनस कर्ली ब्रैकेट पाई बाय 2, और tan की वैल्यू में क्लोज इंटरवल नहीं आएगा, वो आएगा ओपन इंटरवल। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोट इनवर्स इंटू √3, दिस इंप्लाइज कोट इनवर्स इंटू कॉट √3, this implies cot inverse cot pi by 6, then cot inverse से cot की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, this implies pi by 6 belongs to close interval 0, pi। ये हमारा आंसर है। अब हमारा 9th क्वेश्चन देखते हैं क्या है, cos इनवर्स इंटू -1/√2, देन cos इनवर्स इंटू माइनस cos pi by 4, this implies cos इनवर्स इंटू cos। अब cos की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए इसका भी कोऑर्डिनेट चेंज करना पड़ेगा, सेम एज इट इज 5th क्वेश्चन, पाई माइनस पाई बाय 4 ये आ जाएगा। अब cos इनवर्स से cos की वैल्यू कैंसिल आउट करनी है, इसलिए cos इनवर्स इंटू cos इंटू, अब इसका एलसीएम आ जाएगा 3 पाई बाय 4। अब cos इनवर्स से cos की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, 3 पाई बाय 4 विल बी अवर आंसर, बिलोंग्स टू 0, पाई। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसिकेंट इनवर्स इंटू -√2, दिस इंप्लाइज कोसिकेंट इनवर्स इंटू कोसिकेंट इंटू, कोसिकेंट की वैल्यू √2 कहाँ पे होती है, रूट पाई बाय 4, देन कोसिकेंट से कोसिकेंट की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, ये नेगेटिव का आएगा, कोसिकेंट की कोसिकेंट से वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, देन माइनस पाई बाय 4 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2, पाई बाय 2 माइनस कर्ली ब्रैकेट 0। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इसका 11th क्वेश्चन है tan इनवर्स इंटू 1 प्लस कोस इनवर्स इंटू -1/2 प्लस साइन इनवर्स इंटू -1/2। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है, दिस इम्प्लाइज tan इनवर्स इंटू, अब tan की वैल्यू 1 कहाँ होती है, tan पाई बाय 4 प्लस cos इनवर्स इंटू, अब cos की वैल्यू 1/2 कौन होती है, माइनस cos पाई बाय 3। पर cos का यहाँ याद रखना कि इसका कभी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि इसकी रेंज हमेशा पॉजिटिव रहती है, प्लस साइन इनवर्स इंटू माइनस साइन पाई बाय 6, पाई बाय 6 इसलिए क्योंकि इसकी वैल्यू पाई बाय 6 पर ही 1/2 आती है, दिस इम्प्लाइज पाई बाय 4 प्लस कॉस इनवर्स इंटू कॉस। अब इसकी कोऑर्डिनेट चेंज करना पड़ेगा, इसलिए आ जाएगा आंसर पाई माइनस पाई बाय 3 प्लस साइन इनवर्स
इंटू साइन इंटू -π/6, ये आंसर आ जाएगा। अब साइन से साइन इनवर्स की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा π/4 प्लस cos इनवर्स इंटू cos 2π/3। देन cos से cos इनवर्स की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, -π/6, ये हमारा आंसर आ रहा है। अब इसके बाद π/4 प्लस 2π/3 -π/6। अब इसका एलसीएम आ जाएगा, इसका एलसीएम आएगा 12, क्योंकि अगर इनको मल्टीप्लाई करें तब भी 12 ही आएगा सबसे बड़ा, इसलिए 3π प्लस 8π माइनस 2π, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 9π/12। देन 3 3 का 9, 3 4 का 12, देन 3π/4 विल बी अवर आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है cos इनवर्स इंटू -1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स इंटू 1/2। दिस इम्प्लाइज cos इनवर्स cos π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स इंटू साइन π/6 इज इक्वल टू π/3 प्लस 2 इंटू π/6, यही आ जाएगा। अब 2 से 6 को कैंसिल कर देंगे, 3 आ जाएगा, π/3 प्लस π/3, ये आ जाएगा। अब 3 एलसीएम में आ जाएगा, 3 π प्लस π इज इक्वल टू 2π/3, यही आंसर है। हमारा 13th क्वेश्चन एमसीक्यू है, जो है इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई देन विच विल बी अवर आंसर। देन इसका आंसर आएगा बी, -π/2 इज लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन इक्वल्स टू π/2, यही आंसर है। और हमारा 14th क्वेश्चन का भी बी है, जिसका क्वेश्चन था tan इनवर्स √3 माइनस सीकेंट इनवर्स इंटू -2 इज इक्वल टू -π/3। अगर बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।